Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing very well. I am your chemistry teacher at Allied School Abdulaziz Campus, Scheme 7, and my name is Tajgun. And today I am going to discuss with you worksheet number 7 of unit number 10. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, section A, which is MCQ portion, you solve on worksheet, and section B and C on narrow line sheets precisely. But today I am explaining with you section B and section C of worksheet number 7. Section B consists of 3 short questions and section C consists of only 1 long question. So the first question of section B is, what are amphoteric substances? The substances that react with both acids and bases are called amphoteric substances. Students, amphoteric substances ऐसे substances होते हैं जो एसिड के साथ एज अ बेस बिहेव करते हैं और बेस के साथ एज अ एसिड बिहेव करते हैं, इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है वाटर, जो कि दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। अगर तो सामने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ये बेस बन जाता है, और अगर सामने कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये एसिड बन जाता है। तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। Here HCl is acid because it donates a proton to water. According to Lowry-Bronsted concept, acid is that substance which donate proton and base is that substance which accept proton. Here HCl donate proton and water accept proton. So water act as a base and HCl act as a acid. In second equation, here water react with ammonia. Here ammonia is a weak base, so here water act as a strong acid. Because here water donate proton to ammonia, and ammonia after accepting proton it form ammonium ion, and water after donating proton it form hydroxide ion. So the next question is pH and its valuable application. pH is defined as negative logarithm of the molar concentration of hydrogen ions in aqueous solution. यानी किसी एक्वस सोल्यूशन में, पानी वाले सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होती है उसका नेगेटिव लॉग जो है वो पीएच कहलाता है। उसके बाद आप इसको जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। स्टूडेंट्स, यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट है एच पॉजिटिव के आसपास जो है ये शो कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन को। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी वेरिएबल एप्लीकेशन है पीएच की, यानी रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो पीएच का यूज किया है। तो
एनालिटिकल केमिस्ट मेजर्स पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जो एनालिस्ट होता है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का साइंटिस्ट या केमिस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीएच को डील कर रहा होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है टू क्रिएट सोयल कंडीशन आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो बेसिक मीडियम में ग्रोथ करते हैं, कुछ जो है वो एसिडिक मीडियम में ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे पीएच जो है वो डिसाइड करते हैं कि उस सोयल की जो है पीएच क्या है। एज अ मेडिकल डायग्नोसिस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्विमिंग पूल की जो पीएच रेंज है, आपको पता है कि 7.2 से जो है वो 7.6 तक होती हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा होगी तो आई इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पीएच का जो है वो ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। इसके बाद जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो एक ख़ास जो है वो पीएच के तहत बनती हैं। अगर पीएच कम या ज़्यादा हो जाए तो मेडिसिन जो है वो इंसानी जान के लिए जो है वो जानलेवा हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन बी, विच गैसेस प्रोड्यूस बाय सिगरेट स्मोक एंड व्हाट आर देयर साइड इफेक्ट्स। यानी सिगरेट के धुएं में से कौन कौन सी गैसें जो है वो रिलीज होती हैं और उसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे SO2 सल्फर के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन की जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं, ये खासकर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स। स्मोकर्स ब्रीथ इन अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब सिगरेट जो है वो पीते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल कर लेते हैं। और अगर इस तरह चलता रहे तो दे हैव एन इंक्रीज रिस्क इफ़ सफरिंग फ्राम कोल्ड, ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। तो इस तरह जो है वो सांस की बीमारियाँ पैदा हो सकती है। इसमें हमारे पास बुखार वगैरह हो सकता है, ब्रोंकाइटिस जो है वो सांस की बीमारी है, और एस्थमा जो दम वगैरह की जो है वो बीमारी लाक हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज सेक्शन सी। Students, this question is very important. Self-ionization of water. Self-ionization means auto-ionization. Because water molecules are highly polar, when they collide with other water molecules, it transfer a proton from one वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये हाईली पोलर होते हैं, तो ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो टकराव से क्या होता है कि उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है। तो आपके पास जो एग्जांपल गिवन है, ये इसकी इक्वेशन है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की। इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। तो इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को। तो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बना देगा H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन, और जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो टू वाटर के मॉलिक्यूल जब कोलाइड किए, ऑटो आयोनाइज हुए, तो H3O पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव बना। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जब वो आयोनाइज होता है यानी ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। इस इक्वेशन के लिए जब आप कैसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि आप यूनिट नंबर 9 में प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके होंगे कि इसमें हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और H2O क्या है, रिएक्टेंट है। तो जब हम कैसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसको ऑब्लिक में लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर जो है वो प्योर वाटर खासकर ये बहुत ज़्यादा जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब भी आयोनाइज होता भी है तो वो जो है वो कम आयोनाइज होगा। तो देखिए, तो हमारे पास H2O बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसकी जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है
इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी। इट मीन जो इसकी कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। जबकि Kc हमारे पास की भी कांस्टेंट है, तो जब हम किसी एक कांस्टेंट को किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ क्या है, Kw है। यानी Kw इज इक्वल टू Kc इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O विच इज़ कांस्टेंट। तो Kw हमारे पास होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं। तो वाटर क्योंकि वीक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये आयोनाइज होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हमारे पास जो है वो जितने आइंस बनेंगे H पॉजिटिव आइंस के, उतने जो है वो H नेगेटिव आइंस के बनेंगे, जो कि होते हैं हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 हमारे पास H पॉजिटिव आइन होते हैं और उतने ही नेगेटिव आइन होते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो बनेंगे, ये बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, तो ये टेम्परेचर के साथ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है Kw की, वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for listening and watching. Best of luck and Allah Hafiz.